पहाड़ों की हसीन वादियों में तीन चूचे मटक रहे। पति के चड्डी का फूल उड़ाती हुई उसकी बीवी, प्यास बुझाता हुआ एक रसीला घोड़ा और एक बच्चा जिसकी नजर पानी में एक अधमरे इंसान पे पड़ती है। अधमरा इंसान देख के बच्चे का चूतर सरक के टूट गया। उधर उसकी माँ अभी भी अपने पति के औजार की धार कम करने में लगी हुई है। काफी टाइम बाद मोहतरमा की नजर उस आदमी के जूसी ऐस पे पड़ती है। फिर वो नारी जो अपने पति के औजार की धार कम करने में लगी हुई थी, जो पराये मर्दों की जूसी ऐस पे नजर फेरती है, वो अच्छे इंसान होने के नाते उस घायल इंसान को अपने कबीले में ले गई उसका इलाज कराने। कबीला इतना दूर था कि एक हेल्दी इंसान वहाँ पहुँचते पहुँचते गुनगुना मुद्दे। कबीला पहुँचने के बाद इस दुनिया की सबसे पुरानी महिला उस घायल लौंडे का इलाज करती हैं। फिर उस कबीले में त्योहार के दिन काफी लोग रात में हमला कर देते हैं। झिलमिले निप्पल वाला सिपाही उसी माँ और बेटे को मारने वाले रहते हैं जिसने एक अजनबी की जान बचाई थी मूवी के शुरू में चूतियों। तभी नीरज भैया का आशीर्वाद लेके एक भाला फेंका गया और उस भाले ने माँ और बेटे की जान बचा ली। बच्चा भाले की स्पीड देख के चड्डी गरम कर देता है। उन माँ और बेटों को बचाने वाला और कोई नहीं, वो है शाहरुख विक्रम राठौड़। दुश्मन की छाती में भाला घुसा के वो मौत से आंखें मिलाएगा। सबको बचाने के बाद विक्रम ने सबके साथ सेक्स किया। उस घटना से 30 साल बाद मुंबई में एक हद से ज्यादा अमीर लड़की ट्रैफिक में फंस जाती है। उसके एग्जाम छूटने वाले रहते हैं तो उसने लोकल ट्रेन से जाने का फैसला किया। काउंटर पे 2000 का नोट देके 20 रुपए की टिकट लेने की कोशिश की गई। अपराधिक मामला है ये देख के काउंटर पे बैठे इंसान की चड्डी में से धुआं पनपने लगा। तभी पीछे से एक अननोन चाची ने उस लड़की की मदद की उसकी टिकट खरीद के। फिर दोनों हंसी खुशी ट्रेन के अंदर घुस गए और उन्हें सीट भी मिल गई। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दाल में कुछ काला है। इन्हें सीट कैसे मिली? दरअसल ये सब एक प्लान था उस अमीर लड़की को लोकल ट्रेन में बैठा के उस ट्रेन को किसी टनल के अंदर ले जाके इमरजेंसी ब्रेक मार के उसे हाईजैक करने का। ट्रेन के स्टॉकर के लीडर ने भी कैप्टन अभिजीत को कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर उन्हें कहाँ पता था कि कैप्टन अभिजीत के तबेले में घोड़ा घुसने की कोशिश कर रहा। घोड़ा का मतलब गन भी हो सकता है, हरामजादू। नारी शक्ति के सामने जब जेंडर इक्वालिटी ने बगावत की तब इनका लीडर सामने आया, पारिवारिक जॉनी सिंस। जॉनी भैया ने एक महिला को जान से मारने के बाद ट्रेन के स्टॉकर को बोला कि किसी ऐसे को बुलाओ जो सिस्टम की तरफ से मुझसे बात कर सके। तो सिस्टम की तरफ से बात करने के लिए लव कटारिया बिजी थे बिग बॉस के फिनाले में, इसीलिए अगले ही सीन में स्लो मोशन में एंट्री लेती है नर्मदा जी, जो बिना समय गवाए नेगोशिएशन शुरू कर देती हैं। पहली शर्त जॉनी भाऊ ने गाना बजा के बोली कि गाना खत्म होने से पहले उनकी लेटेस्ट ब्रदर्स मूवी के डायरेक्टर नर्मदा जी के साथ उनकी ऑफिस में मौजूद होने चाहिए। काफी गुलाबी मीठी बातों में खुलासा हुआ कि हर जॉनी भाई की वो नॉन पारिवारिक मूवी जिसको इस लद्दा डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया, उसका पैसा जॉनी भाऊ को नहीं दिया गया प्रोड्यूसर्स द्वारा। फिर डायरेक्टर कहता है कि तुम्हारे पैसे मैं खुद दे दूंगा, बताओ कितने पैसे हुए। और जॉनी भाऊ बताते हैं 40,000 करोड़ 97,13,556 रुपीस। तो ये अमाउंट सुन के डायरेक्टर के पीछे का ताला खुल गया। पर पैसों की चिंता करने की डायरेक्टर को कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगले 10 मिनट में डायरेक्टर को उसी प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन का फोन आने वाला था। और वो प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन उस मासूम लड़की के पप्पा हैं। उस इंसान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इसका नाम है दुद्धिलाल। ये चुदक्कड़ मूवी का प्रोड्यूसर के साथ साथ गन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी करता है। इसी की कंपनी की बनाई हुई गन्स हमारे इंडियन आर्मी को सप्लाई की जाती है। और एक खास बात, ये दरिंदा बाथरूम में शरबत निकालते हुए लड़ पे थूक भी फेंकता है। यहाँ पे दुद्धिलाल को पता चलता है कि उसकी बेटी जिस ट्रेन में है उस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। दुद्धिलाल डायरेक्टर को, डायरेक्टर नर्मदा जी को, नर्मदा जी जॉनी भाऊ को बताती हैं कि पैसों का इंतजाम हो गया। फिर जॉनी भाऊ नर्मदा जी को एक अकाउंट नंबर देते हैं और कहते हैं अगर इसमें 15 मिनट के अंदर पैसे आ गए तो वो हाईजैकिंग समाप्त कर देंगे। दुद्धिलाल ने भी उबलते चूचों के साथ पैसे ट्रांसफर कर दिए। जब तक पैसे ट्रांसफर हो रहे तब तक जॉनी भाऊ अपने नारी संगठन के किसी एक मेंबर की स्टोरी सुनाते हैं सबको, जिसको सुन के हर इंसान रोने लगा। मेरे हिसाब से ट्रेन में बैठा हर इंसान घर जाते ही इस कहानी को याद करते करते अपने गोदाम में अपने ही पैर का अंगूठा डालेगा। पैसे ट्रांसफर करते ही ट्रेन स्टार्ट हो गई और देसी FBI भी तैनात हो गई। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे रुकी सबने मुंह रोक के निशाना लगाया, पर जॉनी भाऊ और उनकी टीम ऐसे गायब हो गई जैसे किसी अपग्रेडेड महिला के शरीर से लड़। जिस जॉनी भाऊ को हम जॉनी सिंस समझ रहे वो जॉनी सिंस नहीं, वो एक ऐसी जेल का जेलर है जहाँ के कैदी ने जुर्म तो किया पर अपने सर्वाइवल के लिए, और उन्हीं कैदियों की टीम बना के उन्हीं कैदियों को इंसाफ दिलाने निकल जाता है जेल का जेलर। अपनी पेशाबदानी में 3 आंट रखने वाला आजाद अपने लिए रिश्ता देखने जाता है, पर जिस लड़की को देखने जाता है वो लड़की वहाँ पे नहीं, उसकी बेटी रहती है। अगर बेटी ने आजाद को पसंद कर लिया तो मतलब रिश्ता कंफर्म, और रिश्ता कंफर्म हो भी गया। रिश्ता कंफर्म करने के बाद उस मासूम लड़की को कहाँ पता था कि आजाद वो दरिंदा है जो मासूम नेताओं को लूट के पैसे हरामजादी जनता में बांट देता है।